फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ट्रक ड्राइवर राजेश जी का है। राजेश जी लुधियाना से चेन्नई जा रहे थे और चेन्नई के पास में ही 200 किलोमीटर पहले ये घटना उनके साथ में हुई थी। तो चलते हैं राजेश जी की उस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं हाईवे नाइट के सफ़र पर, आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और जो ये ट्रक था ये भी मेरा ही था। मैं अपने चचेरे भाई के साथ में इस ट्रक पर काम कर रहा था। चचेरा भाई को मैंने ट्रक चलाने के लायक बना दिया था, सारा काम सिखा दिया था। अब वो ट्रक सही ढंग से चला लेता था। और उस दिन हम निकले थे चेन्नई के सफ़र पर लुधियाना से, और करीब 200-250 के आसपास चेन्नई रह गया था। रात का करीब 12:30 बज रहा था। एक हम होटल से खाना खा करके निकले थे ढाबे से। उससे पहले मेरा चचेरा भाई ट्रक चला रहा था, लेकिन खाना खाने के बाद मैंने ट्रक चलाना शुरू किया था। और 12:30 बजे के आसपास ही वो हाईवे थोड़ा सुनसान था, ट्रैफिक तो थी लेकिन बहुत कम था। और अचानक एक पक्षी हमारे विंड स्क्रीन से टकराया। तेज़ आवाज़ आई और उसके जो पंख थे वो बहुत फड़फड़ा रहा था। हमें आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जल्दी से ट्रक को रोका साइड में करके और देखा, बहुत बड़ा पक्षी था। मैं ऐसा पक्षी कभी देखा नहीं था। अब बहुत तेज़ी से पंख फड़फड़ा रहा था और कुछ आवाज़ कर रहा था अजीब ढंग से। आवाज़ बहुत कर्कश थी, कानों में बहुत तेज़ लग रही थी। मेरा जो चचेरा भाई था वो पिछली जो बेंच थी हमारी उस पर आराम कर रहा था। है कि मैं 2 बजे तक मैं ट्रक चलाने वाला था, उसके बाद वही चलाता। तो मैं उसको आराम करने के लिए बोल दिया था कि तू आराम कर ले, सो जा, और जब मैं जगाऊंगा तो उठ जाना। वो ब्रेक लगते ही वो उठ गया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, वो चिल्लाया। मैंने बोला, भाई देख, पता नहीं कौन सी चिड़िया है, पक्षी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो कितनी बड़ी है, देख कैसा चिल्ला रही है। वो भी हमारे पास में आ गया, लेकिन वो पक्षी तो बड़ी होता जा रहा था। पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया था। उसके पंखे भी बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहे थे और अजीब ढंग में वो चिल्ला रहा था कर्कश आवाज़ में। मेरा भाई वो डर गया। मैं उसको देखा, चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं बोला, क्या हो भाई, क्या हुआ? बोला, भाई ये कोई चिड़िया उड़िया मुझे नहीं लग रहा है। ये कोई भूत प्रेत, कोई चुड़ैल या कोई प्रेत वगैरह है। भैया ये ठीक नहीं है। उसकी बात सुन कर के मैं बुरी तरह से डर गया कि मुझे नहीं पता था। ये ज़्यादातर गांव में रहता था तो इसको ज़्यादा जानकारी थी। नहीं भाई, अब क्या करें? और तब तक वो पक्षी बहुत विशाल रूप पकड़ लिया था। विशाल कहने का मतलब कि जितनी था उससे बहुत बड़ा हो चुका था, और वही अपना पंख का स्पीड फड़फड़ाना शुरू कर दिया था और तेज़ आवाज़ में चीखना। मेरे भाई ने हिम्मत करके, अब पानी की बोतल था, खिड़की में से सर निकाल के पानी की बोतल उसके ऊपर में ज़ोर से फेंका। अब पानी उस पर पड़ते ही वो बहुत तेज़ चिल्लाया और ट्रक के आगे रोड पर गिर गया। उस पानी की वजह से ही या भगवान जाने जो भी हुआ था। और उसके बाद जब हमने देखा, चलो इस बला से मैं पीछा छूटा, और तभी वो एक इंसान जैसा रूप
में खड़ा हो चुका था और चेहरा इतना भयानक था, उसकी आंखें तो जैसे लग रहा था कि आंखें में बल्ब लगा हो, दहक रही थी और चेहरा इतना भयंकर दिख रहा था हेडलाइट की रोशनी में हमारी ट्रक की। अब बड़ा ही बदसूरत था। अब वो इंसानी आवाज़ जैसे में, पहले तो पता नहीं कौन कैसी आवाज़ में चीख रहा था, लेकिन अब उसकी जो आवाज़ थी बहुत भारी और वो दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था और वो हमारी खिड़की की तरफ आ गया। उसको आते देख मैं जल्दी से ड्राइविंग सीट से हट गया था और अपने भाई की साइड में आ गया था और वो अपना हाथ अब हमारी तरफ बढ़ा रहा था खिड़की की तरफ। मैं देख करके एकदम दहल गया था कि अब क्या करे भाई। भाई ने दोबारा वही बोतल का पानी और उसके ऊपर में फेंका। पानी पड़ते ही फिर वो अपना हाथ खींच लिया था और नीचे रोड पर गिर गया था। वह हम लोग की दोनों की हालत ख़राब थी। सबसे ज़्यादा तो मेरी हो चुकी थी कि मैंने कभी भूत प्रेत ऐसी चीज़ से कभी पाला नहीं पड़ा था और भाई तो बता रहा था, इसको शायद अनुभव हो या जानता हो कि ये भूत है प्रेत है, और वैसे ही लग भी रहा था। मेरा तो कभी भूत से पाला नहीं पड़ा था, मुझे अब क्या बताऊं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में। भाई को मैंने तरफ देखा, भाई अब क्या करा, बस रुको, शांत रहो, अभी हमें शांत रहना है और भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। हमारी गाड़ी में माता रानी की मूर्ति लगी हुई थी, हम लोग पूजा भी करते थे। सबसे पहले जब हम गाड़ी में चढ़ते थे, सुबह में नहा धोकर के भी पूजा करते थे, शाम को भी अगरबत्ती वगैरह हम जलाते थे और हम उनकी तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे थे कि माता रानी हमें इस राक्षस से, इस शैतान भूत से हमें बचाओ। और भाई भी वैसे ही कर रहा था। और वो जो भूत था, शैतान था, अब हमारे ट्रक के सामने आ चुका था, साइड से उठ करके, खिड़की साइड से उठ करके, और सामने में अब उसका साइज़ था वो थोड़ा बड़ा हो गया था और देखने में कम से कम 9-10 फुट का हाइट का लग रहा था। एक मंजिल घर के बराबर उसकी हाइट हो गई थी। अब वो कहीं हट नहीं रहा था, ना आगे जा रहा ना था पीछे जा रहा था। हम लोग बहुत बुरी तरह से वहाँ पर फंसे हुए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद पीछे से कोई ट्रैफिक आए, कोई गाड़ी आए तो शायद वो भाग जाए। लेकिन हमारी तकदीर ही ख़राब थी कि ना पीछे से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। हम सिर्फ किसी को आने के इंतज़ार कर रहे थे कि पीछे से कोई गाड़ी आए और वो पार करे तो हम भी उसके पीछे निकल चले। अब वो भूत अब हमें ललकार रहा था अपनी आवाज़ में जैसे, और चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। मेरा भाई कुछ मन में शायद भगवान को याद कर रहा था, बुदबुदा रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था। अब सारी जो दारोमदार था मेरे भाई के ऊपर ही था। मैं तो बिल्कुल कुछ जानता नहीं था कि अब हम क्या करें, कैसे इस भूत से बचा जाए। और भाई हमारा हाथ जोड़े मंदिर के पास में पहुंच गया था, जो माता रानी की मंदिर थी, और वहाँ पर आराम से अपना हाथ जोड़ करके खड़ा था और सामने भूत को देख रहा था। और भूत भी उसी को देख रहा था, मेरे भाई की तरफ उसकी निगाहें पड़ी हुई थी। शायद वही पानी उसके ऊपर डाला था, शायद भूत उससे बहुत ज़्यादा खफा था और गुस्सा था। और फिर वही भूत उसकी साइड में, खिड़की की साइड में आ चुका था और फिर वही अपना हाथ आगे बढ़ाया खिड़की में, शायद उसको पकड़ने के लिए। लेकिन भाई उस टाइम जो मंदिर में रखा हुआ गंगा जल की छोटी शीशी थी और उसको अपने हाथ में ले लिया था और ढक्कन खोल दिया था उसका। और जैसे ही उसका हाथ भाई के पास पहुंचा, भाई ने गंगा जल की शीशी उसके हाथ पर टपका दिया
और वो तेज आवाज़ में चिल्लाया कि लगा जैसे हमारे ट्रक में भूकंप सा आ गया हो। हर चीज़ थरथरा गया था उसकी आवाज़ से, कांप गया था ट्रक हमारा पूरी तरह से। खड़खड़ खड़खड़ ऐसी आवाज़ होने लगी थी और भूत अपना हाथ खींच लिया था और रोड पर गिर गया था। शायद हमने देख नहीं पाया क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था वो। और तभी भाई उस इसीलिए अपना खिड़की की तरफ में पहुंच गया था, सर निकाल करके। मैंने तो देख नहीं पाया था, मैं तो दूसरी साइड में था। और वो पूरी शीशी उसके ऊपर में डाल दिया था। वह बहुत तेज़ आवाज़ में दोबारा दर्द से शायद चीखा था। और फिर हमने देखा उसको आसमान में जाते हुए, उड़ते हुए, जैसे वो चिड़िया हो, पंछी हो। और देखते ही देखते वो हमारी नज़रों से ओझल हो चुका था, वो नज़र नहीं आ रहा था। आज संजोग देखिए उसी जैसे ही वो गया और उसके बाद कम से कम 10 या 12 ट्रक एक लाइन से आ रहे थे। संजोग देखिए कि उस टाइम कोई नहीं आया। जब भाई ने हमारा गंगा जल डाला और जब वो चला गया तब ट्रकों की लाइन लग गई थी। फिर तो हमने भी देरी नहीं की और ट्रक वहाँ से निकाल लिया, दौड़ा दिया उन्हीं ट्रक के पीछे में। पीछे पीछे हम चलते रहे थे। मैं डरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे स्टीयरिंग पर। मेरा भाई बोला कि बोलो अब मैं चलाऊं, यानी कि हाँ चलाना, लेकिन पहले हम किसी ढाबे पर रुकते हैं, थोड़ा गर्म दूध पीते हैं और इसके बाद तुम ट्रक चलाना। लेकिन भाई एक चीज़ बता, ये क्या चीज़ था? मेरा भाई बोला कि ये प्रेत था एक। इसको हम गांव में प्रेत ही बोलते हैं और ज़्यादातर ये पेड़ों पर रहता है। मैंने कई किस्से इसके गांव में सुने हैं, मेरे भाई ने बताया। और ये इंसान पर ही अटैक करते हैं और खून पीते हैं। मैं उसकी बात सुन कर के दहल गया था और हम एक ढाबा पर आकर के रुक गए थे। और दूध पीने के बाद में तब मैं अपने भाई को ट्रक दिया था। भाई भी और ट्रक को खुशी खुशी संभाल दिया था और चल पड़े थे हम अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है और उसको देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।